हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, माता रानी आपकी रक्षा करे और आप लोगों को हर बुरी नज़र से बचा के रखे। सच में तू सुधर नहीं सकती है, इतनी गंदी औरत है, तू इतना गंद बकती है। लाइव में आकर तू गंदी गंदी गालियां दे रही है, वो भी किसकी? अपनी बेटी की आईडी में तू लाइव आकर के इतनी गंदी गंदी गालियां देती है। वेरी गुड, बहुत गालियां तू दे रही है। और स्ट्राइक तू तुझे उसी ने दिया है, उसी लोगों ने दिया होगा जिसको तू गंदी गंदी गालियां देती है। अरे तू किसको छोड़ी है? इतना गंदी गंदी तू गालियां देती है, इतना गंद तू बकती है। तेरे जाने कितने दुश्मन होंगे, किसी ने मार दिया होगा तेरे चैनल पे स्ट्राइक और नाम लगा रही है तू गोरखपुरिया भाभी का। गोरखपुरिया भाभी का अब तुझे कुछ नहीं सूझ रहा तो गोरखपुरिया ले लेना उसका नाम। जिसने तेरी आईडी पे स्ट्राइक दिया है उसका नाम ले ले, क्यों? वो प्रमोट हो जाएगी। और गोरखपुरिया भाभी का नाम लेगी तो तू प्रमोट होगी। तो तू अपने आप को प्रमोट कर रही है ना। अगर तू असल की है तो जिसने तेरे वीडियो पे तेरे उस पर स्ट्राइक दिया तेरी आईडी पे उसका नाम लेना। गोरखपुरिया भाभी का नाम लेके तू क्या अपना बना रही है? तू खुद प्रमोट हो रही है। क्यों? सब तुझे पता है, तू जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रही है, सच बता रही हूँ। और दर्पण मौर्य की आईडी में आके तू इतना गंद बक रही है, अपनी बेटी की आईडी में आ गया। अगर असल की है ना तो डिलीट मत किया कर। एक भी अपना लाइव डिलीट क्यों कर देती है गाली दे दे करके? हैं भचर 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 गाली चलता, तेरा मुंह इतना चलता है। और क्या कह रही थी कि पिछवाड़े में दम नहीं है? बहुत तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है। तू कब से गालियां दे रही है सोशल मीडिया पे? कब से आई है? सबके मिर्ची डलवा रही है पिछवाड़े में, किसी के डंडा घुमवा रही है। तेरा पति सब इंस्पेक्टर है और तू क्या जिला अध्यक्ष के नाम पर आई थी, औरतों को टॉर्चर करने, डरा रही थी, धमका रही थी। तेरा दम निकल गया, तेरे पिछवाड़े से हवा निकल गई। दूसरों को बहुत बोलत है, तू बहुत बोलत है। इसके पिछवाड़े में दम नहीं, उसके पिछवाड़े में। तेरे पिछवाड़े में कितना दम है तू दिखाना। तू तो जिला अध्यक्ष बन के आई थी यहाँ पर सब औरतों को टॉर्चर करने के लिए। हमारे में जितना दम था वो तो हमने दिखा दिया। तेरा जो मुंह बंद था, सोशल मीडिया में बंद था, गटर तेरा बंद तो करा दिया था। और लाइव में तू गटर चालू करती है, उसके बाद तो डिलीट कर देती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बहुत गालियां देना आता है तेरे को, बहुत। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी तरह हम लावारिस नहीं है, आवारा नहीं है, ठीक है? हमारे सर पे पूरा परिवार का हाथ है और हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अपने परिवार में भी हमें निभाना पड़ता है। तेरी तरह खुली सांड नहीं है, यहाँ मुंह ठाक चले गए, वहां मुंह ठाक चले गए, लाइव में बैठ के गंदी गंदी गालियां दे दिया। तेरी तरह नहीं है हम, समझ गई? तो अपना नाम मत बता, हमें आवारा बना रही है, तू खुद ही आवारा है, समझ में आई? और हमारे नहीं, तेरे पिछवाड़े में दम नहीं है। इतनी जिलाध्यक्ष बन के आई थी, इतना टॉर्चर कर रही थी, सबके ऊपर केस कर रही थी, यहाँ तक कि तूने अपने मरे हुए बच्चे की भी कसम खाई थी, अगर मैं इन लोगों को सजा नहीं दिला पाऊंगी तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। ये कसम तूने आज से 4 महीने पहले खाया था। तू तो अभी भी यहाँ पे बड़ी हुई है, कहाँ गई तू सोशल मीडिया? तेरी बात पर, गधे की लात पे कभी यकीन करने लायक नहीं है। एक नंबर की झूठी औरत है और यहाँ पे वायरल होके दाल भात खाने आई है, चोखा खाने आई है तू। और हमको कह रही हमारे खाने का ठिकाना नहीं है। तू अपना ठिकाना देख। हमने कभी नहीं कहा है अपने घर के बारे में, बढ़ाई नहीं मारा, कुछ नहीं मारा है। तू आई थी, मजबूर की थी हम लोगों को कि हम अपनी औकात दिखाएं। तेरी कोई औकात नहीं। तूने अपना घर भी दिखाया है, हमने तुझे भी देख लिया। खाली तेरी बड़ी बड़ी बातें हैं और बकवास की बातें हैं। और रही बात तू जिला अध्यक्ष के नाम पर, तू कटहल है, कुछ नहीं है, फुसड्डी है, कुछ नहीं है तू, ठीक है ना? हम बात कर चुके हैं, सब हमें पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉल की बात सिर्फ हमारा फोन के द्वारा हुआ है, हम वहां जा नहीं पाए हैं। अभी बहुत हमारे घर में काम था और 2 दिन तक तो ज्योति इतनी बिजी है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते। भाई, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे घर के लोग हैं, पहले उनको देखेंगे, समझ में? तू कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है? कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, तू समझ गई ना? अभी हमें जो दिखाना होगा हम दिखा देंगे, इतना फोर्स मत कर। और तू तो इतने महीने से दिखा रही है, हमने तो तेरी असलियत दिखाई ना कि तू कुछ कोई वो नहीं है, कोई मंच जिला मंच विकास की तू कुछ भी नहीं है। पता नहीं लोगों को कितनी गलत फहमी हो रखी है। तू जिला अम्बेडकर, हमने फोन लगा के पूछा, तेरे को तो कोई जानता भी नहीं है वहां पर, समझी? तेरे को तो कोई भी नहीं जानता है। तू तो जबरदस्ती की बकवास करती रहती है, आके सोफा पकड़ 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 गालियां देती रहती है, गंद बकती रहती है। जरा सा भी शर्म लाज नहीं है। औरत है लेकिन औरत कहीं से नहीं लगती है, पता नहीं दूसरों को गंद बकती है। तू बिल्कुल ही बेशरम औरत है जो तू दूसरों को बोलती है ना, 2 नंबर की, 2 टके की और क्या क्या बोलती है, वो मुझे तू ही लगती है। क्योंकि तेरी जुबान है ना बहुत गंदे गंदे, तू गालियां जिस हिसाब से देती है ना, तू खुद ही लगती है।
तो दूसरों को बोलती है, दूसरों को गंदा गंदा इतना बोल रही है, अपनी लाइव में अपनी बेटी की लाइव चला के इतना गंदा गंदा बोल रही है, जब तुझे कुछ नहीं मिला तो गालियां दे रही है, अभी भी नहीं सुधर रही है। और क्या कह रही है, माफी मैं किसी से नहीं मांगती हूँ। तो इसी को तो कहते हैं बेशरम। एक तो तू गंदी गंदी गालियां भी देती है, ऊपर से तुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता है, तू माफी भी नहीं मांग सकती है, तो फिर भगवान से भी माफी नहीं मांगेगी। तो उसी से तो पता लगता है कि तू इंसान नहीं है, तू जानवरों की कैटेगरी से आती है। बिल्कुल बिल्कुल जानवर है तू। अगर इंसान होती तो तेरे अंदर दिमाग होता, तुझे अपनी गलती का एहसास होता, एक छोटा सा शब्द सॉरी सॉरी बोलकर सब कुछ खत्म कर देती। लेकिन नहीं, तू तो गधई है, गधैया है ना, गधैया में दिमाग नहीं होता है। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। अरे जब तू गलती करके किसी से माफी नहीं मांगेगी तो बिना गलती के तेरे आगे कोई झुकेगा है? हर इंसान के अंदर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर हमारे अंदर भी गलती होती ना, हमने गलती की होती तो हम भी सर झुका के हाथ जोड़कर 100 बार माफी मांग लेते। लेकिन जब हमारी गलती नहीं होती है तो हम माफी किसी से नहीं मांग सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। और तेरे अंदर घमंड है, तो घमंड तो रावण का चूर हो गया। तू क्या चीज है? तू क्या चीज है? तू उस दिन भगवान को गाली दी थी ना, हवन के नाम पर तूने क्या बोला था? हवन के नाम पे ज्योति के घर में हवन नहीं, डैश 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 है। तो देखा, भगवान ने उसी दिन तेरे को प्रसाद दे दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान को बीच में मत आया कर। कितनी झूठी औरत है, भगवान को गाली दे रही थी। दोस्तों, भगवान को गाली दे रही थी। अगर इसने उस दिन की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, भगवान को गाली दे रही थी, कह रही थी ज्योति जी के घर में सत्यनारायण भगवान का कथा था। तो मैंने यही बोला था कि ज्योति जी के घर में सत्यनारायण भगवान का कथा है, उन्होंने घर खरीदा है तो पूजा पाठ है। तो इसने गंद बका था कि नहीं, जो उसके घर में, नकचिपटी के घर में पूजा नहीं, डैश 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 है। इसने भगवान पूजा के नाम पर इतना गंदा शब्द यूज किया था। जब ही तेरे साथ ऐसा हुआ है, कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो बड़ी बेजोर लाठी पड़ती है, ठीक है ना? ये भगवान ने ही किया है तेरे साथ। जो याद कर, तूने कितना गंदा वर्ड भगवान के लिए बोला था। और ज्योति के माता पिता के लिए जो तू इतना गंदा शब्द बोली थी, मेरे माता पिता के लिए इतना गंदा शब्द बोली थी, उसी का प्रसाद मिला है ये। कि किसी धर्मात्मा ने किसी अच्छे इंसान को इतना बुरा लगा कि उसने तेरे चैनल पर दे दिया धैर्य से। तू तो झूठी है। और क्या कह रही थी? 3-3 हजार रुपए दे करके तू हमारे चैनल पर स्ट्राइक लगवाएगी। अरे स्ट्राइक लगाने के लिए ना उसमें कुछ होना भी चाहिए वीडियो में। अगर हम गाली देते हैं या हम यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ जाते हैं या हम किसी को अपशब्द बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, तब खुद यूट्यूब ही हमारे को स्ट्राइक दे देगा। लेकिन जब हम अपने वीडियो पर अच्छा बात करते हैं, हमारी वीडियो से किसी को ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, तो यूट्यूब और सपोर्ट करता है ऐसी वीडियो का। समझ में आई? और किस बेस पे तू हम लोगों की आईडी में, यानी नौनिया के, मौनिया के, मुलरी के, ढेलक्की, नकचिपटी के, किस बेस पे तू मारेगी? जलन के मारे, फुकन के मारे, तेरी सच्चाई बता रहे इसलिए जल रही है कि तेरी पोल खोल रहे एक एक के बाद, इसलिए तू डर रही है, डर के मारे डर पौकड़ी, इसीलिए तो हमारे चैनल पर स्ट्राइक देने की धमकी दे रही है। और जो स्ट्राइक देगा, क्या वो हमारी प्रोफाइल नहीं देखेगा या हमारी वीडियो नहीं चेक करेगा? उसके अंदर क्या ईमान धर्म नहीं होगा? क्या बेफालतू में हमारे चैनल पर स्ट्राइक दे देगा बिना सोचे समझे? अगर फेक स्ट्राइक देगी तो फेक स्ट्राइक हट भी जाएगा। जैसे तू पैसे लगा के स्ट्राइक देगी, वैसे पैसे लगा के स्ट्राइक हट भी सकता है। जो स्ट्राइक देगा स्ट्राइक हटा भी सकता है, हटवा भी सकते हैं। समझ गई? अब जिस गोरखपुरिया भाभी का तू नाम ले रही है कि गोरखपुरिया भाभी ने स्ट्राइक दिया है, तो मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, नहीं, डंके की चोट पे कहती हूँ कि उन्होंने नहीं दिया होगा। तेरे को तो बिल्कुल नहीं दिया है। तू तो फालतू में नाच रही है, फालतू में उनको बदनाम करके वायरल होना चाहती है। जिसने तेरे को स्ट्राइक दिया, तू उसका नाम नहीं ले रही है, उसका जीमेल आईडी नहीं बता रही है, कुछ नहीं बता रही है। क्यों? क्योंकि तुझे वायरल होना है। अगर तू उसका नाम ले लेगी तो वो वायरल हो जाएगी। इसी डर से तो गोरखपुरिया भाभी का नाम ले रही है कि अगर उनका नाम लूंगी तो मैं वायरल हो जाऊंगी। ठीक है? ठीक है ना? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और गोरखपुरिया भाभी की अभी तबीयत खराब चल रही है, ये जैसे कि सभी जानते हैं। गोरखपुरिया भाभी अभी खुद परेशान है। वो तेरे जैसी बेवकूफ के लिए क्या अपना दिमाग खराब करेगी जो तेरे चैनल पे स्ट्राइक देगी? तेरे चैनल पे स्ट्राइक उसी बंदी ने दिया है जिसका तूने 2-2 बार आईडी डिलीट किया है। और अगर तेरे में दम है तो उसका नाम लेके दिखा। क्यों? वो वायरल हो जाएगी। इस डर से तू नहीं ले रही है उसका नाम, और तू गोरखपुरिया भाभी के कंधे पे बंदूक चला रही है कि इसी बहाने मैं गोरखपुरिया करूंगी तो मेरा नाम प्रमोट होगा, चैनल प्रमोट होगा। हट तेरी की। गाली देती है, गंदी गंदी गालियां देती है। यूट्यूब ऑफिशियल भी जानते हैं
तेरी वीडियो वो भी देखते होंगे, वो भी समझते होंगे, वो तो सॉफ्टवेयर है, सब जानते हैं कि गाइडलाइन क्या होता है। 2 बार तेरी आईडी पे यूट्यूब ने खुद स्ट्राइक दिया है, उसके बाद भी तुझे लाज शर्म नहीं आई, धड़ाधड़ गाली दे रही है, किसी के माँ को बोल रही है, किसी के बाप को बोल रही है। ज्योति के पेरेंट्स को कितना बोली, मेरे पेरेंट्स के लिए बोली है। तुझे शर्म नहीं आती है? तेरे माँ बाप नहीं है? तेरे माँ बाप नहीं है? तेरे माँ बाप को कुछ नहीं होगा, अमृत पी के आए हैं। एक नंबर की बेशरम औरत है। जो तेरा सपोर्ट करेगा, क्या वो नहीं जानता है कि तू कैसी वीडियो बनाती है? वो नहीं देखते हैं कि कैसी तू वीडियो बनाती है? सारी वीडियो तेरी क्या होता है, तुझे कुछ नहीं आता गाली देने के अलावा। और अभी भी लाइव में अपनी बेटी के पकड़ पकड़ गालियां ही दे रही है। गोरखपुरिया भाऊजी को गाली दे रही है, हम लोगों को गाली दे रही है, हमारे उसमें दम नहीं है, इसमें दम नहीं। अरे हमारे में कितना दम है ना, तेरी तरह नहीं है, हमारे में इतना दम है। देख, बिना गाली दिए ही तुझे सबक सिखा रहे हैं, और तू कितना गंद बकरी है। इसी गंद की वजह से ही हम उतर के आए हैं तेरे सब अपोजिट में, तेरे खिलाफ। इसी गंद की तेरा गंद बकना बंद कर दे, और अभी भी सुधर जा, वक्त है, अच्छी वीडियो बना। अभी भी तू अपनी लाइफ में बकर बकर कर रही है, अभी भी माफी नहीं मांगूंगी मैं। अबे तू हमारे चैनल पे स्ट्राइक देगी, किस बेस पे देगी? और देगी जैसे वैसे हट भी जाएगा, तू टेंशन ना ले, ठीक है? तू दे तो सही, तू 3000 रुपये देगी तो सबके पास पैसे हैं, कोई तेरे से कम नहीं है, तुझसे बल्कि ज्यादा ही औकात रखते हैं, समझ गई? तुझसे ज्यादा ही औकात रखते हैं। अब तेरे बोलने से ना हम भिखारी हो जाएंगे, ना हम 2 टके के हो जाएंगे, ना हम 2 नंबर के हो जाएंगे। तेरे बोलने से हम कुछ नहीं होंगे, जो हम हैं वही रहेंगे, ठीक है? और हमारे बहन, हमारे भाई, जो हमारे दोस्त, हमें जानते हैं हम कैसे हैं। तो दोस्तों, ज्योति जी अभी 2 दिन आज और कल इतनी बिजी हैं, क्योंकि कल उनके रिश्तेदार गाँव जा रहे हैं, तो उनको आज शॉपिंग कराने के लिए ले जाएंगे, उनका खरीदारी करवाएंगे और शॉपिंग होगी, और उनकी विदाई करवाएंगे तो अच्छे से, क्योंकि हमारे घर में कोई भी आता है तो हम उनको शॉपिंग कराते हैं, उनका बाकायदा अच्छे ध्यान रखते हैं। तो शॉपिंग वॉपिंग करा करके कल उनकी ट्रेन है, जो उनके गेस्ट आए हुए हैं, कल रात की उनकी ट्रेन है, तो आज शॉपिंग कराएंगे। कल उनका पूरा इंतजाम करेंगे उनके जाने का, और उनकी विदाई कर देंगे, कल ट्रेन में बिठा देंगे। उसके बाद ज्योति जी बिल्कुल फ्री हो जाएंगी, ठीक है? तो इसीलिए ज्योति जी बिजी हैं। आप समझ सकते हैं कि जब किसी के घर में कोई फंक्शन होता है, जब बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनकी इज्जत करना, उनकी खातिरदारी करना कि किसी चीज़ में कमी ना रह जाए, क्योंकि फिर बाद में अपनी इंसल्ट होती है कि हम किसी को घर बुला के हम उसकी खातिरदारी ना करें, उसकी इज्जत सेवा पानी ना करें। तो ऐसा हमारे घर में नहीं होता है। हम लोग सारा काम छोड़ के पहले हम अपने अतिथियों का, अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। उसके बाद जब वो चले जाते हैं, उसके बाद हम फ्री होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ज्योति जी बहुत बिजी हैं 2 दिन, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि एक के बाद एक बार दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसको आप लोगों को लग रहा होगा कि वो झूठ बोल रही हैं या हम झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि इज्जत सबसे पहले प्यारी होती है, कि कोई हमारे घर में आता है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी हमें रिस्पेक्ट देंगे। कोई ये ना कहे कि हम इनके घर गए थे तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। तो इसीलिए हम पूरे जी जान से पहले रिश्तेदारों को अपना सी ऑफ करेंगे, उनको अपने घर भेजेंगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों? ये रही ज्योति जी की बात। और ये कह रही थी फाइल दिखाने वाली थी, ये दिखाने वाली थी। अबे ये तेरी, तू अपने मुंह से ये सब बातें मत बोला कर, क्योंकि आज तक तो तुझसे कुछ उखड़ा ही नहीं। तू भी बड़ी बड़ी बातें की है, तुझसे तो कोई उखड़ा नहीं। हमने तो फिर भी दोस्तों को तेरी असलियत बता दी, दिखा दी, और सब कुछ पता, सबको पता लग गया। अब तेरे से कौन डरता है, ये बता? पहले तो नकली जिला अध्यक्ष बन के तू सब पे उल्टा सीधा गालियां देती थी, धाक जमाती थी, उल्टपटांग बोलती थी। अब तेरे से कोई डरता है? पहले और तो डर के मारे एक साइड चुप बैठ जाती, अब तेरे से कौन डरता है? कर दिया ना तेरा टाई फिस, अब कितना करेगी, अब कितना करवाएगी? बस एक यही सुनना बाकी रह गया है ना, कि जिसने तुझे बनाया था उसके मुंह से सुनना, बस यही ना, वो भी हो जाएगा। और फाइल जो भी है सब ज्योति दिखाएगी, ठीक है? अपनी आईडी में, अपनी आईडी में। और अभी 2 दिन बिल्कुल बिजी है, और तुझे जितना अपना पटकना, पटक पटक के तय हो जा, उससे में कोई फर्क नहीं, पटक ले। दादा मेरे भाऊजी बहुत गाड़ी आवती है टू, और भी लाइव में है, बहुत गाड़ी देती है। गन्नौरो नहा लिया कर जरा, तब बैठा कर भचर भचर करने के लिए। घर का काम धाम धंधा कुछ है नहीं, बैठ जाएगी सुबह सुबह लाइव में गालियां देने के लिए। तो ठीक है, जाके पहले अपना ना जाके मुंह धो ले पहले जा करके, बेवकूफ कहीं की। अभी मैंने नाश्ता किया, खाना नहीं खाया है। 1-1 डेढ़ बजे तक भूखी पड़ी रहती है, तभी तो होती है टीवी की मरीज जैसी। जाके पहले खाना वाना खाए कर, बकवास करती रहती है। और बेटी की आईडी में क्या कह रही थी? मेरी बेटी की भी आईडी चली जाएगी, ढेलक की, ऐसे बोल। बिल्कुल जाएगी। क्यों डिलीट क्यों कर रही है? फिर मत डिलीट करना। लाइव क्यों डिलीट कर रही है? जो गंदी गंदी गाली वाली लाइव है ऐसे ही रखना, फिर पता चल जाएगा, पता चल जाएगा इतनी गंदी गंदी जो गालियां दे रही है। क्या यूट्यूब उस लाइव को नहीं देख रहा होगा?
नहीं पता चल रहा होगा तो कितना गाइडलाइन के खिलाफ जा रही है, पब्लिक करना उसको। जो गाली दे रही है जिस आईडी में तू गालियां निकाल रही है, आज भी तू लाइव आई है जिस आईडी में गालियां इतना गंदा गंदा दे रही है, पब्लिक कर, देख कैसे स्ट्राइक पड़ता है, धैर्य से करना। क्यों डिलीट कर देती है, डरपोक कहीं की, गाली दे के भड़ास निकाल लेगी सारा अंदर का, उसके बाद डरती भी है, लाइव को प्राइवेट करके डिलीट भी कर देती है। वेरी गुड। और बनती है छछुनरी शेरनी। अरे काय बात की शेरनी है, तू छछुन्नर है, चिमकांडी छछुन्नर है तू, चूसी हुई यहाँ सबका बॉडी शेमिंग करती है, ढेलक की, मौनिया, अखमुलरी, नक चिपटी, जैसे अपने विश्व सुंदरी है, भचकाने वाली। तेरे बारे में मुझे भी पता है, पर मैंने तेरे को कभी कुछ बोला नहीं है। सब लोग तेरे को लंगड़ी की लंगड़ी कह के संबोधित करती हैं, मैंने तेरे को आज तक कभी लंगड़ी नहीं बोला होगा, समझ गई? क्योंकि आंख, नाक, कान और पैर, हाथ तक घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब सब भगवान का देन है। भगवान कब किसके साथ कौन सा हादसा कर दे ये कोई नहीं जानता है, समझी? इसीलिए जरा अपनी जुबान में लगाम दे और गाली गलौज बंद कर दे, समझ गई? अभी वक्त है, सुधर जा। और जो कह रही है ना माफी नहीं मांगी, ये जो घमंड है ना, जो ये एटीट्यूड है, किसी दिन तुझे ले डूबेगा, समझ गई? ले डूबेगा। इसलिए घमंड को साइड में रख के इंसान बन जा, इंसान, जानवर से इंसान बन जा। बहुत हो गया तेरा बकवास, बदतमीज ना हो तो। हद मचा रखा है, हद मचा रखा है, बेशर्मी की भी हद होती है। कैसी औरत है ये, हमेशा कुछ भी इतना गंदा गंदा बक रही है, इतना गंदा गंदा बक रही है सोशल मीडिया पे आकर के। हैं, स्ट्राइक पड़ गया तो गोरखपुरिया भाभी के नाम से रोटी सेक रही है वायरल होने के लिए। भाई दोस्तों, मैं किसी और को नहीं कह रही हूँ, बस सिर्फ मैं इसी औरत को कह रही हूँ, क्योंकि इसके चैनल पे जिसने स्ट्राइक दिया है वो बार बार आकर के हमारी वीडियो में भी कमेंट कर रहा है, सबकी वीडियो में कमेंट कर रहा है कि उसने मारी स्ट्राइक, तो इसकी ये क्यों नहीं उसका नाम लेने की बजाय गोरखपुरिया भाभी का नाम ले रही है, ये सिर्फ वायरल होने के लिए। और मुझे सुनने में आया है, किसी ने मेरे को बोला है कि वो जिसने स्ट्राइक दिया इसके चैनल पर उसका नाम इसने नहीं ले रही है क्योंकि वायरल हो जाएगी, और गोरखपुरिया भाभी का नाम लेगी तो ये खुद चूसी हुई यहाँ वायरल हो जाएगी। वायरल होने के लिए ये सब तमाशा कर रही है, समझ में आई? तू, तेरी भी चालाकियां हमें भी समझ में आता है, तेरी भी पॉलिटिक्स हमें समझ में आई। तो कहती है ना तू पॉलिटिक्स में है, तो हर तरफ जगह ना पॉलिटिक्स मत खेला कर, समझ में आई? हम भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और हमें भी तेरी पॉलिटिक्स अच्छे से समझ में आती है, समझ में आई? चल हट, निकल, गाली देने वाली गन्हौरी छछुनरी। गालियों से ही तेरा पूरा जिंदगी बीता है, और शायद गाली लात खाकर ही तू पली हुई है, पाली गई है, और वही गंद मचा रखी है। और शिवानी को कह रही है जो अभी बिग बॉस में गई है, यूट्यूबर, कि वो इसी के कास्ट की है, चमार है वो। हाँ, वो चमार है, लेकिन लोग उनके कितने इज्जत करते हैं, कितना आदर सत्कार होता है, क्योंकि शिवानी एक नेक दिल और बहुत अच्छी इंसान है। उसका जुबान देखा है कितनी अच्छी है वो, और तू तो कलंक है उस जाति पे, धब्बा है उस जाति पे, समझ में आई? इतनी अच्छी है शिवानी, तेरी कास्ट की है तो क्या हो गया, इंसान है इंसान, तेरी तरह जानवर थोड़ी है। जाति पाति से कुछ नहीं होता है, जात पात नहीं, संस्कार मायने रखते हैं, जो तुझे मिला ही नहीं है। और शिवानी को अच्छे संस्कार दिए उसकी मम्मी ने, समझ में? उनके पिताजी नहीं है लेकिन मम्मी है, और मम्मी ने शिवानी जी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बेशक वो तेरी कास्ट की हैं, लेकिन तेरे अंदर संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। आई बड़ी चमार है, ये है वो है, ऐसे वैसे, वो जो भी है, संस्कार बहुत अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से है। बेशक पहले वो गरीब फैमिली से थी, आज बुलंदियों पे पहुंच गई है, वो भी जनता की वजह से, हमारे जनता जनार्दन की वजह से। ये जनता जनार्दन है ना, जिसको पसंद करते हैं ना, जमीन से उठाकर आसमान में बिठा देते हैं। और तू एक नंबर की पागल और गाली देने वाली बदतमीज छछुन्नर औरत है, चिटकोयली, बस खाली पचर 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 गालियां ही देती है, गालियां ही देती है। गाली देने के अलावा इस औरत को कुछ नहीं आता है। अपनी कंपेयरिंग शिवानी से कर रही है, तू उसके पैरों की धूल भी नहीं होगी। बेशक वो तेरे कास्ट की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन तू उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं होगी, ठीक है? कहाँ शिवानी और कहाँ तू, गंदे संस्कारों वाली, गाली देने वाली बदतमीज औरत, एक नंबर की। आ जाएगी सोशल मीडिया पे, गंदगी आई थी साफ करने, बेचारी गंदगी साफ करते करते सारी औरतों को ही गंदा बना दिया अपनी तरह, सारी अश्लीलता फैलाने वाली, ठीक है? तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया है। अगर कुछ गलत बोल गई हूँ तो मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों,
सब लोग मुझे माफ़ करना, क्योंकि इस औरत ने बहुत गलत बोलती है, बहुत गाली देती है। अभी इसके चैनल पर स्ट्राइक पड़ा हुआ है, तो ये अपनी बेटी की आईडी में आती है लाइव, वहाँ पर आकर के इतना तांडव मचाती है, इतना गंद बोलती है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है हम लोगों को, और फिर उसके बाद वो लाइव को डिलीट कर देती है। डरती भी है, भड़ास निकाल के उस लाइव को डिलीट भी कर देती है। ये अपनी मेन आईडी में भी ये गाइडलाइन के खिलाफ जाती थी, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ जाती थी, वहाँ पर भी लोगों को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती थी। यूट्यूब ने पहले भी 2 बार इसके आईडी पे स्ट्राइक दे रखा है, और अभी ये जिस बहन की 2 बार आईडी डिलीट कराई है, गंदी गंदी गालियाँ दी है, उन्हीं में से किसी ने इसके चैनल पर स्ट्राइक दिया, फिर भी ये उसका नाम ना लेकर के गोरखपुरिया भाभी को बदनाम कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, और कोई भी भूल चूक हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय श्री राम।